ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम दोस्तों चलते हैं इस वीडियो का फाइनल पॉइंट की तरफ में। अब हम चलते हैं कि इससे GNWL का बेनिफिट क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, GNWL का वेटिंग टिकट में बेनिफिट यह होने वाला है, GNWL 1 और GNWL 2 वेटिंग कंफर्म कर दी जाती है। दोस्तों एक भाई साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पे PNR नंबर मैसेज किया और जब दोस्तों मैंने PNR नंबर का स्टेटस चेक किया तब दोस्तों उसका वेटिंग लिस्ट था 63 से लेकर के 66 तक। लेकिन बात यह नहीं है कि उसका वेटिंग लिस्ट 63 से 66 तक था। उसका क्वेश्चन ये था कि मैंने स्लीपर क्लास में लेडीज कोटा सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग किया था। अब बात आता है कि मैंने टिकट बुकिंग किया था 18 मई को। कहां से कहां तक के लिए? वापी से गोरखपुर जंक्शन के लिए मैंने लेडीज कोटा में 18 मई को सिलेक्ट करके टिकट बुकिंग किया, लेकिन मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया है। और जब मैं वापिस लेडीज कोटा में सिलेक्ट करके टिकट चेक कर रहा हूं तब उसमें नोट अवेलेबल बता रहा है। मैं यह चेक करना चाहता था कि आखिरकार उसमें अभी कितना वेटिंग लिस्ट चल रहा है, लेकिन मेरा तो लेडीज कोटा में टिकट बुकिंग हो गया। लेकिन मैं आगे 20-20 दिन आगे पीछे करके जब मैं लेडीज कोटा में सिलेक्ट करके टिकट चेक कर रहा हूँ वहां पर सिर्फ और सिर्फ नोट अवेलेबल लिख रहा है। और जब मैं 1 या फिर 2 अगले महीना के बाद का चेक कर रहा हूं तो वहां पर अवेलेबल लिख रहा है कुछ में 1 सीट खाली, कुछ में 3 सीट खाली, कुछ में 5 सीटें खाली। तो आप ये बताइए कि क्या लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक होता है या फिर नहीं होता है? और अगर लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक नहीं होता है तो मेरा ये जो लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक हो गया है, अब इसका क्या होगा? अब ये लेडीज कोटा में आखिरकार ये वेटिंग टिकट बुक कैसे हो गया? तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल लेडीज कोटा के लिए रहने वाला है और उसमें मैं यह बताने वाला हूं कि लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक होता है या फिर नहीं, और अगर लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक हो गया है तो आखिरकार कैसे बुक हो गया है, और अगर लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक हो गया है तो उसके कंफर्मेशन के कितने चांसेस होते हैं, और अगर किसी भी डेट में जब मैं लेडीज कोटा के ऊपर में सिलेक्ट करके ट्रेन सर्च कर रहा हूं तब वहां पर नॉट अवेलेबल लिख रहा है या फिर अवेलेबल लिख रहा है, आखिरकार वहां पर वेटिंग लिस्ट टिकट बताया क्यों नहीं जा रहा है, और उसके बाद भी मेरा लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक कैसे हो गया है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं या फिर दोस्तों आपके भी माइंड में यह चल रहा है कि लेडीज कोटा में यहाँ पर नोट अवेलेबल या फिर अवेलेबल आखिरकार क्यों सिर्फ दिखाया जाता है, वेटिंग लिस्ट टिकट क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्या है IRCTC इंडियन रेलवे में लेडीज कोटा के फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले ये भाई साहब का देख सकते हैं PNR नंबर है और जब मैंने यहाँ पर चेक किया है तो इनका वेटिंग लिस्ट चल रहा है 63, 64, 65, 66। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 18 मई के लिए टिकट बुकिंग किया है स्लीपर में, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लेडीज कोटा यहाँ पर सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर बात आता है कि सबसे पहले इनका लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक कैसे हो गया, क्योंकि अगर आप ट्रेन सर्च करेंगे एक भी डेट का है ना यहाँ पर, तो आपको लेडीज कोटा में जब ट्रेन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी ट्रेन में सीट खाली नहीं दिखेगी, मतलब कि वहाँ पर नोट अवेलेबल लिखेगा, वेटिंग टिकट तो दिखेगा ही नहीं। जैसे अगर आप जनरल में जैसे कि मान के चलिए मैंने जनरल में सिलेक्ट कर लिया और जब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ट्रेन तो यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट बताएगा, या फिर RAC होगा तो RAC बताएगा, या फिर अवेलेबल होगा तो अवेलेबल बताएगा, या फिर नॉट अवेलेबल होगा तो नॉट अवेलेबल बताएगा। लेकिन यहाँ पर जब भी आप लेडीज में सिलेक्ट करिएगा तब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट अवेलेबल। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ पर आप जून या फिर जुलाई में सिलेक्ट करके टिकट सर्च कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको अवेलेबल बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि नोट अवेलेबल उसके बाद अगले डेट में अवेलेबल, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आखिरकार क्यों नहीं शो हो रहा है, लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक क्यों नहीं हो रहा है। अगर लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट शो नहीं हो रहा है तो इन भाई साहब का लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कैसे हो गया। सो दोस्तों देखिए और ध्यान से सुनिए। सो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन भाई साहब के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनका लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक हो गया है। तो दोस्तों देखिए, आप जैसा कि जानते हैं ट्रेन खुलने के 120 दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है या फिर काउंटर से भी, तो उसको कहते हैं ARP एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, मतलब कि ट्रेन खुलने से 120 दिन पहले ही सुबह के 8 बजे टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब इन्होंने भाई साहब सुबह के 8 बजे टिकट बुकिंग किया था तो उस समय अवेलेबल था सीट। जैसे आप तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं एक दिन पहले तो उसमें अवेलेबल शो होता है, और अगर अवेलेबल बुक कर रहे हो और अगर मान के चलिए अवेलेबल खत्म हो गया तो आपका वेटिंग लिस्ट में बुक हो जाता है। उसी तरीके से ये भाई साहब 120 दिन पहले सुबह के 8 बजे टिकट बुकिंग कर रहे थे लेडीज कोटा में सिलेक्ट करके टिकट। अब यहाँ पर बात आता है कि जब इन्होंने पेमेंट कर दिया होगा तो उस टाइम पे सारा सीट खत्म हो गया होगा, उसके बाद इनका जो है टिकट वेटिंग लिस्ट में बुक हो गया होगा। इसका मतलब है कि लेडीज कोटा के ऊपर में जितना भी नंबर वेटिंग चल रही थी उन सब नंबर में इनका नंबर जो है वेटिंग लिस्ट में भी आ गया था टिकट। और जब उसके बाद आप दोबारा से लेडीज कोटा के ऊपर में ट्रेन सर्च करके देख रहे होंगे तब उसमें नोट अवेलेबल बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर और ध्यान से सुनिए, लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक तभी और तभी होगा जब या तो मान के चलिए आप ट्रेन सर्च कर रहे हैं और अगर लेडीज कोटा में मान के चलिए सीटें खाली है 2, लेकिन आपको लेडीज कोटा में बुक करना है 4 पैसेंजर का, तब जब यहाँ पर लेडीज कोटा में 4 पैसेंजर का टिकट बुकिंग करिएगा ना तब यहाँ पर 2 लोगों का कंफर्म हो जाएगा और 2 लोगों का वेटिंग लिस्ट में बुक हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि आप फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन सर्च कर रहे हैं और अगर लेडीज कोटा में सीट खाली है 2 गो और अगर
अगर आप लेडीज कोटा में 2 लोगों का टिकट बुक कर दिए हैं, तब 2 लोगों के बाद उसमें तो सीट है नहीं, तो उसमें अब नॉट अवेलेबल बताएगा, उसमें वेटिंग लिस्ट की कोई जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर 2 गो सीट खाली है, अगर 2 गो बुक कर दिए हैं, तो उसके बाद आप सब जब सर्च करिएगा तो नॉट अवेलेबल बताया जाएगा। लेकिन अगर आप 2 गो सीट खाली है और एक साथ ही 4 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो भाई साहब टिकट तो बुकिंग हो रहा है, तो 2 गो का कंफर्म कटेगा और 2 गो का वेटिंग लिस्ट, लेडीज कोटा में वेटिंग लिस्ट 1 वेटिंग लिस्ट 2 हो जाएगा। मतलब ये है कि लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक नहीं होती है। हाँ, बुक कब कब हो जाती है, जब ऐसा कंडीशन आता है। कैसा कंडीशन आता है, अगर सीटें खाली है 5 गो और आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं 6 गो, तो 5 गो का कंफर्म कर जाएगा और 1 गो का लेडीज कोटा में वेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर 5 गो सीट खाली है लेडीज कोटा में और आप 5 गो का ही टिकट बुकिंग कर रहे हैं और 5 गो का टिकट बुकिंग होने के बाद अब लेडीज कोटा में सीट कितना बचा, 0, तो वहां पर वेटिंग लिस्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा, नहीं वहां पर नॉट अवेलेबल सीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप भी किसी भी स्टेशन से आप ट्रेन सर्च कर लीजिए लेडीज कोटा के ऊपर में, वहां पर आपको 2 ही चीज दिखाया जाएगा, या तो सबसे पहला आपको नॉट अवेलेबल या फिर दूसरा अवेलेबल। अवेलेबल में आपको सीट खाली है और नॉट अवेलेबल में सीट वहां पर बिल्कुल भी खाली नहीं है। लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक नहीं होता है, और बुक कब कब होता है, किस किस कंडीशन में होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो इन भाई साहब 8 बजे सुबह के जब टिकट बुकिंग कर रहे थे, तो ये तो टिकट बुकिंग कर रहे थे, उस समय तो सीट खाली था, लेकिन इन भाई साहब को पेमेंट करने के बाद सीट तो खाली रहा ही नहीं, और जितना वेटिंग चल रहा होगा लेडीज कोटा में, तो इनका भाई साहब का लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक हो गया है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकमान्य तिलक से मैंने गोरखपुर के लिए ट्रेन सर्च किया, तब दोस्तों 12 जून को लेडीज कोटा में जब मैंने चेक किया तो नॉट अवेलेबल, और जस्ट 15 जून को ये ट्रेन है तो यहाँ पर सीट 4 को खाली है। भाई साहब 12 जून को नॉट अवेलेबल क्यों, वेटिंग लिस्ट नहीं बता सकता है, वेटिंग टिकट आपको एक भी नहीं मिलेगा लेडीज कोटा के ऊपर में, तो इनका वेटिंग टिकट बुक कैसे हो गया। आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अच्छा वेटिंग टिकट बुक कैसे हो गया। और अब मैं जब वेटिंग टिकट सर्च कर रहा हूँ तो वेटिंग आपको लेडीज कोटा में नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेडीज कोटा एक स्पेशल कोटा होता है जिसमें लेडीज लोग ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों आज ये सब आपको मैं बताना था, ये स्पेशल वीडियो था इसी के लिए कि अच्छा लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट बुक नहीं होता है, और अगर बुक हो गया तो कैसे बुक हो गया। दोस्तों मुझे लगता है कि आप ये सारा कुछ समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इन लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट कंफर्मेशन चांसेस के ऊपर में। तो भाई साहब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका जो लेडीज कोटा में वेटिंग है वो 63 से लेकर के 66 तक है। तब यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका वेटिंग नंबर 63 से लेकर के 66 तक है लेडीज कोटा में, इनका मतलब कि लेडीज कोटा के अंदर में 1 से लेकर के 62 तक और लोगों का लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जब लेडीज कोटा में आपको वेटिंग टिकट मिल गया है तो ट्रीटेड एज अ जनरल टिकट, ट्रीटेड एज अ जनरल कोटा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लेडीज कोटा में वेटिंग टिकट मिल गया है तब यह कोटा, यह वेटिंग लिस्ट अब जनरल की तरह बदल जाती है। मतलब कि आपने जहाँ से टिकट बुक किया है ना, कहाँ से, वापिस से गोरखपुर जंक्शन के लिए टिकट बुकिंग किया है, अब वह जनरल कोटा की वेटिंग लिस्ट में बदल गई है। इसका मतलब कि जब कोई जनरल टिकट वाला भी अपना टिकट कैंसिल करेगा तो आपका वेटिंग नंबर घटेगा। यहाँ पर आप बात समझ लीजिए, हुआ क्या होगा, WL1 से लेकर के 62 तक, अब आप कहिएगा कि 1 से लेकर के 62 तक लेडीज़ कोटा का ही वेटिंग हुआ होगा, तो मैं कहूँगा ऐसा हुआ भी होगा, ऐसा नहीं भी होगा। अब क्यों नहीं हुआ होगा, मान के चलिए सिर्फ यही टिकट बुकिंग कर रहे थे लेडीज़ कोटा में, मान के चलिए लेडीज़ कोटा में 6 सीटें खाली थी और 10 लोग ट्राई कर रहे थे लेडीज़ कोटा के लिए, तो 6 लोगों का कंफर्म कट गया। लेकिन इन भाई साहब 4 लोगों का टिकट बुकिंग कर रहे थे, इनका वेटिंग टिकट बुक हो गया। तब आप कहिएगा तो इनका लेडीज़ कोटा में वेटिंग नंबर रहना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन लेडीज़ कोटा में 1 2 3 4 वेटिंग क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आप बात समझिए क्या हुआ होगा कि जैसे ही लेडीज़ कोटा का सीट खत्म होता है, यह जनरल की वेटिंग में ट्रीट हो जाती है। मतलब कि जितना जनरल का वेटिंग चल रहा होगा उतना आपको लेडीज़ में वेटिंग टिकट मिल जाएगा। मतलब कि अगर जनरल की वेटिंग टिकट चल रही है, आप जिस स्टेशन तक सर्च कर रहे होंगे जनरल कोटा में, तो उस स्टेशन से उस स्टेशन तक मान के चलिए कि 60 नंबर की वेटिंग टिकट होगा। लेकिन आप लेडीज़ कोटा में मान के चलिए कि 6 सीटें खाली थी, तो 6 टिकट बुक होने के बाद अगर कोई अगला टिकट बुकिंग करेगा तो उसका पता है कितना मिलेगा लेडीज़ कोटा में वेटिंग, 1 2 3 4 नहीं, जनरल टिकट में 60 वेटिंग था ना, तो अब इसका लेडीज़ कोटा का वेटिंग जनरल कोटा में बदल जाएगा, तो इसको मिलेगा 61 62 63 64, इस तरीके से आपको मिलता है वेटिंग। तो आप समझ पाएँ कि नहीं, आपका जो लेडीज़ कोटा का वेटिंग है, कहने के लिए तो लेडीज़ कोटा के अंदर बुक हुआ है वेटिंग टिकट, लेकिन यह अब आपका जनरल की तरह वेटिंग में बदल गया है। मतलब कि जब आप सर्च कीजिएगा कहाँ से, वापी से गोरखपुर जंक्शन जनरल कोटा में, तो जितना वहाँ पर वेटिंग चल रहा होगा उसी के बीच में आपका वेटिंग नंबर है। तो जब कोई जनरल टिकट वाला पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल करेगा तो आपका टिकट कन्फर्म होता है। और यहाँ पर जब मैं आपका चेक कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ, वापी से गोरखपुर, तब यह PQWL की वेटिंग टिकट में है। मतलब कि अब आपका PQWL की वेटिंग टिकट में है। तो दोस्तों फाइनली मात्र लास्ट एग्जाम्पल, मान के चलिए
जब ट्रेन सर्च कर रहे हैं लेडीज़ कोटा में, तो मान के चलिए 4 गो सीट खाली है, लेकिन आपको टिकट बुकिंग करना है 6 लोगों का। तो जब 6 लोग का टिकट बुकिंग करना है और लेडीज़ कोटा में मात्र 4 ही सीट खाली है, तब जब भी आप टिकट बुकिंग करिएगा तो 4 गो का कन्फर्म होने के बाद आपका 1 लोगों का और 2 लोगों का तो वेटिंग में टिकट बुकिंग होगा। तब आप कहिएगा कि अच्छा इनका वेटिंग नंबर लेडीज़ में होगा 1 और 2, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका कितना वेटिंग नंबर जाएगा यह डिपेंड करता है जनरल वेटिंग के ऊपर में। अगर आप उसी ट्रेन में सर्च कर रहे हैं जनरल की वेटिंग लिस्ट, तब मान के चलिए जनरल की वेटिंग लिस्ट चल रही है 10 तक जनरल की वेटिंग दिखा रही है। तब जब भी आप 6 लोगों का लेडीज़ कोटा में टिकट बुकिंग करिएगा तो 4 गो का तो कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन अगला जो 2 गो पैसेंजर का रहेगा उसका वेटिंग कितना जाएगा पता है? 1 2 नहीं, उसका चला जाएगा 11 और 12 वेटिंग लिस्ट। आप समझ पाएँ या फिर नहीं समझ पाएँ, नीचे कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। सो दोस्तों यही थे लेडीज़ कोटा वेटिंग टिकट के ऊपर में कुछ फैक्ट्स। मतलब कि दोस्तों लेडीज़ कोटा का वेटिंग लिस्ट वह जनरल कोटा की वेटिंग लिस्ट में बदल जाती है। हाँ, आपका वहाँ पर कोटा बुकिंग, वहाँ पर लेडीज़ कोटा ज़रूर दिखाएगा। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग बड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।